यूपीएससी 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन 11 महीने जो हैं यूपीएससी के, 11 महीने में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को इतना अंतर ज्ञान है कि वो पूरा प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यूपीएससी को बोला ही जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, लेकिन कोचिंग वाले सब प्रिडिक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का एनालाइज करके वो सारा ही अपना कंटेंट अपडेट कर लेंगे। अभी जो पेपर आया है नेक्स्ट ईयर, ये सब उनके कंटेंट में आपको मिल जाएगा। और फिर वो बोलते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, लाखों रुपए की फ़ीस दीजिए, हम आपको सब पढ़ा देंगे। और कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि हम कवर कर रहे हैं अपने पूरे सिलेबस में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और पीआईबी और भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट हैं वो भी, द हिंदू न्यूज़पेपर, सब हम अपडेट कर रहे हैं। फिर लास्ट में जब पेपर आता है तो बोल देते बहुत टफ था, हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपके साथ दुख व्यतीत करेंगे, बोलेंगे हाँ बहुत टफ पेपर था। क्यों टफ पेपर था? आपके सिलेबस से बाहर आ गया तो टफ पेपर हो गया, क्योंकि आपने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अपडेट किया है, तो आपने क्या बच्चों की फीस रिटर्न कर दी। फिर उनका हर महीने में एक स्ट्रेटेजी वीडियो आता है जिसमें वो आपको बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है। पेपर के 1 से 2 महीने पहले आपके पास इतनी सारी वीडियोस आ जाएंगे कि 15 दिन, लास्ट 15 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रखें, लास्ट 7 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रखें, एग्जाम के 1 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या 100 टॉपिक्स कवर कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सीसेट में बस ये 4 घंटे की वीडियो देख लो, आपका सीसेट कवर हो जाएगा। इतनी सारी ये सब वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए बना रहे हो आप, किसी को क्यों भटका रहे हो? जेन्युइन रहिए ना कम से कम। उस बच्चे के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा करके, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन नहीं करा, उसका फ़ायदा उठा के आप उसको सिर्फ भटका रहे हो। आप जेन्युइन रहिए ना। क्यों कवर नहीं करते हो पूरी स्टैंडर्ड बुक? क्यों सिर्फ कुछ टॉपिक उठा के बच्चों को पढ़ा देते हो, फिर बोलते हो टफ पेपर आया? यूपीएससी तो स्टैंडर्ड बुक से ही पूछ रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट 50% यूपीएससी का, 50 अगर 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ही हमेशा रेंज में रहते हैं। करेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जो पीआईबी और भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, वहाँ सबसे 50 या 40 से 50 क्वेश्चंस रेंज में रहते हैं। तो वो क्यों नहीं कवर होते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिलेबस में? बच्चा अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है ना, जेन्युइन बात है कि उसने भली कोचिंग की है, लेकिन जब तक उसने खुद से खुद की पूरी रिसर्च नहीं दौड़ाई है उस चीज़ में, तब तक उसका प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू कुछ क्वालिफाई नहीं होगा। और ये सारी कोचिंग्स की न्यूज़ तो हर साल आप पढ़ते होंगे कि टॉपर्स खरीदे हैं और इन पर जुर्माना लगा इन्होंने, क्योंकि एक ही टॉपर आपको 10 कोचिंग्स के बोर्ड्स पे दिख जाएगा। तो ये किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी के भी कहने पे स्टैंडर्ड बुक नहीं छोड़ना है। ये स्ट्रेटेजी, ये सब वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये लोग कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं। जेन्युइन रहिए।